गाजा में घुसने से पहले नेतन्याहू को हमास की ताकत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पूरे गाजा में आईडीएफ को उतारने के बावजूद हमास के लड़ाके इजरायली सैनिकों का काल बन जाएंगे और गाजा में जहां तहां आईडीएफ के सैनिकों की कब्रें खुदना शुरू हो जाएंगी। और मौजूदा हालातों को देखकर ये बात बिल्कुल सच साबित होती है कि गाजा को तहस नहस करने के बावजूद आईडीएफ हमास का बाल बाका भी नहीं कर पाई। वो इसलिए क्योंकि गाजा में हमास के लड़ाके आईडीएफ को लगातार निपटा रहे हैं। आईडीएफ के बाहुबली कहे जाने वाले मेरकावा टैंक भी हमास के एक हमले में आग का गोला बन रहे हैं। जी हाँ, एक बार फिर से उत्तरी गाजा में इजरायली सेना पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। दरअसल उत्तरी गाजा में 29 दिसंबर 2024 को हमास के लड़ाकों ने आईडीएफ की 9वीं बटालियन की 401वीं आर्मर्ड ब्रिगेड के एक सैनिक को ढेर कर दिया। इजरायली सेना ने इस हमले की पुष्टि की है। इसके अलावा एक अलग ऑपरेशन में नाहाल ब्रिगेड की 931वीं बटालियन का एक सैनिक उत्तरी गाजा में मारा गया है। इसके अलावा एक अलग ऑपरेशन में नाहाल ब्रिगेड्स की 931वीं बटालियन का एक सैनिक उत्तरी गाजा में गंभीर रूप से घायल हुआ है। वहीं हमास का दावा है कि उसने उत्तरी गाजा में इसी दौरान आईडीएफ के 2 मेरकावा टैंक पर हमला कर दिया। इसके अलावा एक बिल्डिंग में आईडीएफ मौजूद थी और इस बिल्डिंग में हमास के लड़ाकों ने बारूद बिछाकर उसे उड़ा दिया। लेकिन इस सब के बीच आईडीएफ को लेकर एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल इजरायली आर्मी रेडियो का कहना है कि अक्टूबर 2024 से लेकर अभी तक यानी 3 महीने में गाजा के भीतर आईडीएफ के 40 सैनिकों की मौत हो गई है और इसी दौरान आईडीएफ के 5541 सैनिक भी गाजा में घायल हुए हैं। इजरायली आर्मी रेडियो के मुताबिक अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक आईडीएफ के 824 सैनिक मारे गए। हालांकि हकीकत में यह आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है क्योंकि इजरायली सेना पर शुरुआत से ही सैनिकों की मौत का आंकड़ा छिपाने के आरोप लगते आए हैं। वहीं हमास का कहना है कि आईडीएफ ने जो आंकड़ा जारी किया है जमीनी हकीकत उससे कहीं ज्यादा है। इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि आईडीएफ अभी तक गाजा से सीधे इजराइल पर हमले रोकने में पूरी तरह से नाकामयाब रही है। खुद आईडीएफ ने माना है कि हाल ही में हमास के लड़ाकों ने सेडोट सेटलमेंट पर 5 मिसाइलें फायर की थी, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में हवाई हमलों के सायरन बजने लगे थे। वहीं इन हमलों के बीच अल-कुद्स ब्रिगेड्स ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक के तुलकारम कैंप में भी आईडीएफ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यहाँ पर अल-कुद्स की तुलकारम बटालियन ने अल कासिम ब्रिगेड्स के साथ मिलकर आईडीएफ के कई बख्तरबंद वाहनों को बम से उड़ा दिया। हमास के लड़ाकों ने यह हमला अल अक्सा एक्सिस में किया है। हमास का कहना है कि उसने इस इलाके में आईडीएफ के रूट पर बारूद बिछा दिया और जैसे ही आईडीएफ के वाहन इस रास्ते पर आए वैसे ही इस बारूद को डेटोनेट कर दिया गया। हमास ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें सामने से आईडीएफ की एक गाड़ी आती हुई नजर आ रही है और तभी उस गाड़ी में जोरदार ब्लास्ट हो जाता है।